नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, कौम पुकारेगी हमारे ये हुसैन। ये शेर किसी शायर ने लिखा और इस्लाम का जो पैगाम है, इमाम हुसैन का पैगाम है, वो भी यही है। और यही वजह है कि 1400 सालों से जगह जगह मजलिस मातम और तमाम कार्यक्रम होते हैं। बरेली भी उसी में आता है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में शिया कम्युनिटी के लोग रहते हैं। उसी में से हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो कि बरेली में तमाम जो परमिशन हैं पार्टी के ज़रिए से, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा किस तरह से तमाम चीज़ देखते हैं। अज़ादार हुसैन काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शुरुआत यहीं से करूँगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब हम देखते हैं तो उनका जो पैगाम है वो पूरी इंसानियत के लिए है, मज़हब और धर्म को लेकर नहीं है। उसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से लोगों तक पहुंचाते हैं? ये जो है, मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूँ जी, और काफ़ी समय से जुड़ा हूँ पार्टी से। और ये जो आज़ादारी है, क्योंकि मेरा नाम भी अज़ादार हुसैन काज़मी है, काम मेरा आज़ादारी है जी, साथ साथ पार्टी के साथ साथ काम भी ये आज़ादारी का मैं देखता हूँ। और हमारे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था। उस राक्षस यजीद ने, जो दहशतगर्द था, उसने उनके कुनबे को भी शहीद करा भाई, यहाँ तक के 72 साथियों को उनके शहीद कर दिया था भूखा प्यासा। तो उन्हीं की याद को हम हिंदुस्तान के अंदर हम शहीदों का चेलुम भी अभी कल हमने मनाया है। और भीगती बारिश में भी हमने जुलूस को अपने आगे बढ़ाते रहे और करबला का जिक्र करते रहे, उन शहीदों को याद करा जिन्होंने कुर्बानी इंसानियत के लिए कुर्बानी दी थी। जी जी। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ। प्रशासन लेवल पर, पुलिस लेवल पे जो भी परमिशन दिलाना होती है, क्योंकि हर धार्मिक कार्यक्रम के लिए पहले परमिशन ली जाती है, तो किस तरह की आप कोशिश कर पाते हैं, किस तरह से आपकी पैठ है, किस तरह से आप पार्टी के लेवल से भी मदद कर पा रहे हैं, ख़ासतौर से शिया कम्युनिटी में? देखिए, हमें प्रशासन जानता है कि ये पुलिस परिवार से भी हैं और इसलिए हमारी बात को प्रशासन जो है समझता है और हमारे हाथ में जो कागज़ होता है उसको आगे को वो बढ़ाता है कि इनके हाथ में है तो सही होगा। और कोई आता है जो आवेदक है परमिशन का, वो जाता है तो उसको लौटा दिया जाता, अभी है नहीं, थोड़ी देर बाद आना, अब आना, कल आना। लेकिन जब हम जाते हैं तो हमें प्रशासन देखते ही जो है वो फ़ौरन अपनी रिपोर्ट लगा देता है कि ये सही रिपोर्ट लाए हैं और सही है ये, तो हमारे उससे जल्दी आसानी हो जाती है। वरना परमिशन लेने में बहुत परेशानी होती है, हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है, 15 से 20 दिन रातों दिन दौड़ना पड़ता है। कभी सीओ साहब नहीं है, कभी इंस्पेक्टर साहब नहीं है, कभी चौकी इंचार्ज साहब नहीं है, कभी एसीएम साहब नहीं है, उनके यहाँ कभी स्टाफ नहीं है। तो इस तरीके की परेशानी आती है, तो जिसका हमें पूरी जानकारी है और हम हमेशा से काफ़ी सालों से कराते चले आ रहे हैं। तो सबकी हम परमिशन लेके जाते हैं थाना और एसीएम साहब के यहाँ, और हम करा के लाके उनके घरों पे पहुँचा देते हैं ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, आज़ादारी से वो पीछे ना हटे, उनके अंदर जज्बा रहे कि हम आज़ादारी करें, अपने शहीदों की हम याद मनाएं जिस तरीके से मना रहे हैं। जी जी। चलिए, अज़ादार हुसैन किस तरह से आज़ादारी को बरेली की आगे बढ़ा रहे हैं वो हमने उनसे बातचीत में महसूस किया। देखिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन जो धर्म है, जो हमारा आधार है, जो इंसानी ज़िंदगी का वजूद है, और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है वो बहुत अजीम है। इसी की वजह से जो भी धार्मिक कार्यक्रम है उसको अज़ादार हुसैन काज़मी साहब देखते हैं और बखूबी अंजाम भी दे रहे हैं। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल।